हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का एक शॉर्ट नोट यानी कि एक विज्ञप्ति यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी करी गई है, जो 5 जनवरी 2024 से संबंधित है। आज की इस विज्ञप्ति में दोस्तों हम आबकारी निरीक्षक और जो हमारा आबकारी सिपाही और परिवहन सिपाही है, उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। इस बीच राजपाल सिंह सीरीज के 2 से 3 वीडियोस हमारे बचे हुए हैं, जिस जो थोड़ा सा तबीयत स्वास्थ्य मेरा सही नहीं होने के कारण नहीं आ पाई हैं। इस बीच मम्प्स वायरस के चलते थोड़ी-सी तकलीफ़ें हैं बोलने में, तो मैं जल्द ही आप लोगों के अलंकार और साहित्य से संबंधित जो हमारे चैप्टर बचे हुए हैं, उनको लेकर आने का प्रयास करूँगा। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, परसों का वीडियो का एग्ज़ाम आप लोगों ने देखा होगा, तो अधिकतर बच्चे वीडियो का एग्ज़ाम देखने के बाद ये डिसाइड कर चुके होंगे कि अब जाके एकदम से वही जो कुमाऊँ गढ़वाल के हमारे पहेलियाँ वाली किताबें हैं या फिर मुहावरे संबंधित हैं, उनको पढ़ना शुरू कर दें। आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम में आयोग पूछेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस बार साहित्य बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, तो इस बार साहित्य बिल्कुल नहीं पूछा गया था। दूसरी चीज़, अलंकार से आपको 1 क्वेश्चन मिला था, तो हो सकता है कि अगले एग्ज़ाम में आपके 3 से 4 क्वेश्चन साहित्य से देखने को मिले और 1 से 2 क्वेश्चन आपको अलंकार से भी देखने को मिले। तो तैयारी इस हिसाब से करिएगा, जो आप लोगों के लिए उचित रहेगा। और अधिकतर बच्चे ऐसे हैं, इस बार जैसे इकोनॉमिक्स पूछ दी है, तो अब इको अगर पूछी गई है तो इस बार अधिकतर ऐसे होंगे जब से पेपर कंप्लीट हुआ है, तो अधिकतर इको के पीछे घुस गए होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि इस बार इको पूछेगा, आप सभी सब्जेक्ट को बराबरली लेके चलेंगे। हो सकता है कि अगला जो एग्ज़ाम है उसमें आपको पॉलिटिकल से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिले, इंडियन ज्योग्राफी से या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो ऐसे भी किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसके पीछे नहीं भाग जाना है कि इसी से सब्जेक्ट से पूछ रहा है। यूके ट्रिपल एस ने अपना पैटर्न बदल दिया है, मैंने आपको पहले भी कहा था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग थोड़ा-सा डीप स्टडी करिएगा, अच्छी किताबों का अध्ययन आप लोग करिएगा करके, क्योंकि मुझे पता था कि इससे पहले कमिटमेंट कर दी गई थी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कि वन लाइनर बेस पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा परसों से कथन को मिलाते हुए लगभग अधिकतरों के तो क्वेश्चन भी पूरे सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम देने जाएँगे तो ऐसी कोई भी कमी ना रखेंगे कि जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई दुविधा आने को पड़े। और दूसरी बात दोस्तों, जो हमारी ये आबकारी और परिवहन सिपाही की जो भर्ती है, जो रुद्रपुर और हमारे हरिद्वार जो सेंटर बनाए गए हैं, मैं पहली बात तो इसमें कहना चाहूँगा, पिछली बार जब बंदी रक्षक की बात आई थी, मैं अगर सच कहूँ तो यदि अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे रिप्लाई करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एक बारी। हो सकता है कि अधिकतर बच्चों को मैं ये बात बोलते हुए पसंद ना भी आऊँ, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, यदि अगर कोई अभ्यर्थी चाहे कुमाऊँ रीजन का होता है, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा का यदि होता है, उसके फिजिकल के लिए उसको रामनगर जाना पड़ता है। अब आईआरबी रामनगर आप लोगों ने देखा होगा, ये लास्ट हमारा रुद्रपुर के आसपास ही मान के चलिए, इतना लगभग हमें पड़ जाता है ये। यानी कि 45 किलोमीटर हमें हल्द्वानी के बाद भी आगे को निकलना पड़ता है रामनगर के लिए। तो पहाड़ का बच्चा यहाँ से रामनगर जब पहुँचता है, रामनगर पहुँचने के बाद जो रैपिड फायर वहाँ पे फिजिकल के दिए जाते हैं, वो बड़े भयानक होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ पे जहाँ पर भी फिजिकल कराए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत रिलैक्स देखने को मिलता है, वहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है कि थोड़ी बहुत अगर एक चीज़ कर लिया है तो 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड या फिर 1 मिनट का उनको रेस्ट देने के बाद दूसरी चीज़ कराई जाती है। लेकिन जो आपका पंतनगर वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, इससे पहले आईआरबी वाला, वहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पिछली बार का जो फिजिकल है, आप लोगों ने यदि अगर देखा होगा तो आपको लगभग 10 से 20 मिनट नहीं लगे होंगे सारी चीज़ें करने में। लास्ट तक जब दौड़ होने से पहले आपके 10-15 मिनट में आपकी सभी चीज़ें निपटा दी गई होंगी, उसके बाद तुरंत दौड़ भी करा दी गई थी। जिसकी वजह से जो हमारे कुमाऊँ रीजन के जो अभ्यर्थी थे, उनके फिजिकल गिरे हुए थे। यानी कि 84-86 से आगे अधिकतर बच्चे नहीं थे। ये ध्यान रखिएगा, 84-86 अधिक से अधिक अगर किसी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, यानी फिर बहुत अच्छा, यदि अगर उसको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, लगातार अगर प्रैक्टिस में था, तो 90 मार्क्स वो बना पाया था। अदरवाइज़ बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी थे जिनने 90 को क्रॉस किया हुआ था। तो इस बार भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लड़कियों की वैकेंसी इसमें कम देखने को मिल रही है। और पिछली बार जब पुलिस की वैकेंसी आई थी, तो आप लोगों ने देखा होगा, उस टाइम पे भी यही चीज़ें कही गई थी कि लड़कियों की वैकेंसी कम है, लेकिन लास्ट में नंबर हाई होने के अकॉर्डिंग उनको सीट दे दी गई थी। तो इस बार भी ये ना हो, पहले तो अगर ठीक है, मान लेते हैं कि पुलिस विभाग ने मान लिया कि हमारी गलती थी, हमने स्वीकार किया, तो हो सकता है कि ऐसा ना हो, उम्मीद यही करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर कोई अगर आईआरबी रामनगर के लिए अगर आप लोग तैयारी
तैयारी कर रहे हैं, रामनगर आप लोग को यदि अगर जाना है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वहाँ जाने के लिए आपके पास बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं 50 से 52 नंबर वहाँ पे ला पाएंगे। लड़कों का फिजिकल बहुत टफ है, मैं साफ कहना चाहूँगा लड़कों का जो फिजिकल है वो बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप लोग देखिएगा। और बाकी परिवहन सिपाही में भी 1.5 किलोमीटर है, जो हमारा 6 मिनट में आप लोगों को कवर करना है, तो देख लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ ही रही बात तो दोस्तों मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, यदि अगर आयोग 86 से 90 हज़ार की इसमें लगभग देखने को मिल रही है, जो बच्चों की संख्या है, जो अभ्यर्थियों की संख्या है, तो क्यों ना 3 से 4 जनपदों का एक सेंटर बना दिया जाए, जैसे अल्मोड़ा है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है। इन तीन जब आपस आपस में जो नज़दीकी हैं इनका एक साथ कर दिया जाए, उधम सिंह नगर हो गया, हल्द्वानी हो गया, जो आसपास के हैं इनका एक साथ कर दिया जाए, बाकी गढ़वाल के गढ़वाल वालों के साथ, यानी कि अगर आप लोग सेंटर बनाते भी हैं तो किन्हीं पर्टिकुलर जनपदों में ना बनाएं, क्योंकि इस तरीके से अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो कोई पहुँच भी नहीं पाता। मैं आप लोगों को इतना दावा दे रहा हूँ, 86 या 89 के आसपास जहाँ तक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लगभग इतने फॉर्म हमारे इसमें फिल करे गए थे, ऐसा देखने को मुझे मिला था। लेकिन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे लगभग 50,000 लोग भी फिजिकल देने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नहीं कर पाता है। पहाड़ का बच्चा बाहर को एफर्ट नहीं कर पाता है। पहाड़ों के बच्चे अधिकतर तो ऐसे होते हैं जिनको गाड़ी से ट्रैवल करने में ही दिक्कत होती है। अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स घर से उनको जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए आयोग कभी भी अपने निर्णय पर अडिग रहता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत बात साबित होती है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं पे बात को सुनी जानी चाहिए। और आज का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, यदि अगर उसके बारे में बात करें, तो आज भी वही बात इसमें बताई गई है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या ये दिनांक 5 दिसंबर 2023 में विज्ञापित पदनाम परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही तथा उप आबकारी निरीक्षक की शारीरिक मापजूक दक्षता परीक्षा 11 जनवरी 2024 से राज्य के 5 परीक्षण स्थलों, देखिएगा, 31 बटालियन पीएसी रुद्रपुर, केवल महिलाओं के शारीरिक दक्षता एवं मापजोक परीक्षा, यानी कि जो महिलाएं हैं उनका हमारा रुद्रपुर में होगा, 31वीं बटालियन पीएसी में होगा, आप लोगों का ध्यान रखिएगा। 46 बटालियन पीएसी रुद्रपुर एंड थर्ड हमारा है आईआरबी फर्स्ट बेल पड़ाव, रामनगर नैनीताल, बेल पड़ाव रामनगर नैनीताल वाले जिन लोगों ने वेंद्य रक्षक दिया था वो लोग, सेम चीज़ है। आईआरबी सेकंड झांझरा देहरादून, अच्छा झांझरा देहरादून वाले केवल महिलाओं के लिए झांझरा देहरादून में है सारी दक्षता परीक्षा। और जो आपकी एक 40 बटालियन पीएससी हरिद्वार में आयोजित करी जाएगी, लड़कों के लिए हरिद्वार में है, जो गढ़वाल वाले होंगे, और गढ़वाल वाली जो महिलाएं होंगी उनके लिए झांझरा देहरादून में है। अब तो सोचिए, अब चमोली से, टेहरी से, पौड़ी से सब ने दौड़ लगानी है, ध्यान रखिएगा। और कुमाऊं का है तो पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से, और चंपावत से, उधम सिंह नगर से सब ने लगानी है रामनगर दौड़, ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। अब देखिएगा क्या बताया जा रहा है कि उक्त पदों की शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 7/1/2024 से प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा हेतु अपने प्रवेश पत्र दिनांक 7/1/2024 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, यदि अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल ज़रूर जाइए, क्योंकि जहाँ तक है यहाँ पे 50,000 लोग भी नहीं पहुँचने वाले हैं, आप लोग देख लीजिए लास्ट तक। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें मेरिट का बहुत ज़्यादा खेल रहेगा, क्योंकि जिसका फिजिकल अच्छा रहेगा। और यूके ट्रिपल एस सी का पेपर है, हल्के में मत लीजिएगा। यूके ट्रिपल एस सी का पेपर है, एक बार फिर से कह रहा हूँ, यूके ट्रिपल एस सी का पेपर है। 60 नंबर यदि अगर कोई अभ्यर्थी लाता है, अपनी मेहनत से लाता है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यूके पीएससी के पेपर थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, जिनमें बच्चे लगभग 70 से 80 के आसपास भी लाने का प्रयास कर देते हैं और ला भी लेते हैं। कभी कभी तो 80 से 90 का रेंज भी चले जाता है। लेकिन यूके ट्रिपल एस सी के ऐसे पेपर होते हैं, परसों आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग वहाँ पर 70 कवर करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, आपको बड़ी समस्या हो जाएगी 70 लाने में। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की स्ट्रेंथ है कि अगर आप 60 नंबर लाते हैं, और अगर 52 या फिर 50 का भी अगर फिजिकल बनाते हैं, तो 110 आप लोगों का सेफ स्कोर रहने वाला है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 7 तारीख से हमारे एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। यदि अगर आप लोगों को ये बातें पसंद आई हुई हों, या फिर ये जो नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने आप लोगों के संज्ञान में चीज़ें डाली हैं, अगर ये आप लोगों को पसंद आया हुआ हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बाकी यदि अगर मेरी बातें कोई बुरी लगी हो, किसी को चुभी हो, तो आप लोग ज़रूर उसका रिप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर अपनी बातें रख सकते हैं। बाकी आप लोग बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, जल्द ही नए जो सीरीज़ हैं उनको लाने का प्रयास करूँगा, आबकारी के लिए विशेष उत्तराखंड की सीरीज़ को लाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।